ने जितेंद्र जी को बहुत प्यार दिया था, क्योंकि मैं इस चुनाव की जो सबसे बड़ी खोज है वो जितेंद्र जी हैं। वजह ये सबसे बड़ी रही कि जब जब हमने इनसे बात की तो जनता के मुद्दों पर जो इनकी समझ थी और जो बोलने का अंदाज़ था वो बड़ा चुटीला था। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों से इनके पीछे पड़ा था, जितेंद्र जी इंटरव्यू दे दीजिए, जितेंद्र जी इंटरव्यू दे दीजिए, आप बात कहेंगे तो जनता प्रभावित होगी। पर होता क्या था कि इंटरव्यू देने को तैयार नहीं थे, तो हमने इनका खदेड़ा इंटरव्यू कर दिया था। लेकिन आज जितेंद्र जी आए हैं पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ। उन्होंने कहा कि एक बार आप और लीजिए, तो हम एक बार फिर इनके पास पहुँचे इनका साक्षात्कार करने के लिए। जनता के सवाल और जनता के जवाब रहेंगे जो जितेंद्र जी ही दे सकते थे, शायद कोई जनप्रतिनिधि नहीं दे सकते थे। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या स्वाद है चुनाव का कार्यक्रम में? नमस्कार सौरभ जी। तो जितेंद्र जी, बहुत अच्छे से आप बताते रहे हैं। क्या लगता है आपको? कल ही हमने देखा शहर में राजनीतिक दलों का बड़ा रोड शो हुआ और उसके बाद चक्का जाम, घंटों जनता परेशान रही। इतना बड़ा ट्रैफिक चित्रकूट के अंदर, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अब वो मतदान के चुनाव का अंतिम समय था, तो सारे दल उसके लिए अपना प्रदर्शन कर रहे थे अपने समर्थकों के साथ जो है। हाँ हाँ। एक बड़ी समस्या शहर के अंदर ये जाम की तो है ही है, और इसके समाधान के लिए बाईपास की मांग यहाँ की स्थानीय जनता ने बहुत समय से मांग रखी है। जी जी। और दुर्भाग्य है कि इसी पीडब्ल्यूडी के लोक निर्माण के हमारे राज्य मंत्री माननीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी रहते हुए भी उनके समय में नहीं हो पाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर और कितना समय चाहिए भाजपा सरकार को इस छोटी सी परियोजना के लिए? एक 15-20 किलोमीटर का जो बाईपास है, बिल्कुल, न जाने साल में मुझे लगता है कि 100 लोग करीब अज्ञात मृत्यु का शिकार हो जाते होंगे। छोटे बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं तो उनके लिए एक बहुत पेरेंट्स के लिए चुनौती होती है, चिंता का विषय होता है। बिल्कुल। तो इस तरह से स्थानीय मुद्दे हैं। कल मतदान होना 27 फरवरी को हमारे जनपद में। अच्छा जितेंद्र जी, सांसद जी ने तो क्या कहते हैं एक आध बार ये मुद्दा उठा था कि बाईपास शीघ्र ही बन जाएगा, फिर क्या हो गया? जी जी, तो वो बन जाना चाहिए ना भाई साहब। वो कितनी बड़ी परियोजना है कि उसके लिए 2-4 साल का समय जाए। मुश्किल से वो साल 6 महीने की परियोजना है, जिसके कारण बन जाना। इसके अलावा भी आपके चैनल के माध्यम से मैं जनप्रतिनिधि जो भी अब नए बनेंगे या जो वर्तमान में हैं उनसे भी मैं मांग रखूँगा कि जैसे मुख्य शहर के अंदर जो हाईवे है उसके किनारे पानी के बहाव की, जो गंदा पानी बस्तियों से, मकान से, तो एक बहुत बड़ी समस्या है बेड़ी पुलिया से। और दुख का विषय है कि सारे जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला वहीं से गुजरता है और दिखाई नहीं देता है। बरसात के दिनों में बेड़ी पुलिया से करबी के बीच में कोई बड़ी नाली नाला की व्यवस्था नहीं है। वही स्थानीय निवासी यहाँ तक घुटने भर पानी से दिन भर अपने घरों के अंदर आते और जाते हैं। रोड भी खराब होती है, शासन का पैसा बर्बाद होता है। तो और शहर के अंदर जितनी भी मुख्य मार्ग है उसमें डिवाइडर और नाली पानी के बहाव की व्यवस्था, और उसे मंदाकिनी में ना करें, ऐसी कोई व्यवस्था करें कि वो गंदा पानी बाहर जाए, मंदाकिनी गंदी ना हो। हाँ? तो ये शिवरामपुर, भरतकूप, गऊ हमारी माता है, नदी भी हमारी माता है। जी। पर क्या अंतर है कि मंदाकिनी गंदी रह जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। और गाय के हाल? जी जी जी। अब इसमें देखिए कुछ दायित्व तो शासन का होता है और कुछ दायित्व आधा मुझे लगता है कि वो जनता के हाथ में भी होता है। न पूरी तरह से इसको शासन ठीक कर सकता है, न पूरी तरह से केवल नागरिक ही ठीक कर सकते हैं। दोनों का सहयोग की आवश्यकता है। शासन का जैसे ये है, मेरा आस है कि भाई जो ये नाले गंदे अवैध रूप से जो गिर रहे हैं वो शासन ही उसकी समस्या दूर कर सकता है। पब्लिक कहीं से लड़ने नहीं जाएगी। और बाकी जो जन जागरूकता का, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये अभी जो बयार बड़ी तेजी से देखी चल रही है, पीपल है, पत्ते भी बोल रहे हैं, प्रगति का आनंद भी ले रहे हैं। चुनावी बयार क्या कहती है? चुनावी बयार तो भाई साहब देखिए, इसमें वैसे इस विषय में कहना ही लोकतंत्र में अपराध है। क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे और बहुत जागरूक हो चुके हैं। यस, आप मानते हैं लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हो चुके हैं? बहुत परिवर्तन आ चुका है। और सवाल ये है कि भाई हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं ना, मैं किसी राजनीतिक विचारधारा या पार्टी का कोई मेंबर हूँ। सब लोग स्वतंत्र है, उसमें कुछ कहना ही गलत होगा। पर मेरा अपील यही है कि लोग
थोड़ा सा विकास और बुनियादी जो स्थानीय समस्याएं हैं जी जी। उस पर भी विचार करें। केवल ये धर्म और जातियों में बट करके और इस तरह से जो मुद्दे जो अनावश्यक है, समाज हिस्से दूर है, उसको उठा करके उसी पर ही वोट देना, इस पर मुझे लगता है कि हमारी जो माननीय जनता है उस पर विचार करेगी। एक विकास, बेरोजगारी, महंगाई, देखिए आज ये बड़ी समस्या है और ये शासन और सरकारों पर ही निर्भर करता है ये सारी चीज़ें। देखिए बहुत सारी चीज़ें यदि एक महीने में, जैसे सरिया का दाम है 1,000 रुपये कुंटल बढ़ा, खाने वाले तेल बढ़ रहे हैं, तो ये सारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट व्यापारी के तो बल्ले बल्ले है ना, अगर महंगा हो रहा है, बढ़ रहा है रेट। नहीं, बल्ले बल्ले कैसे है वो तो चलिए, वो तो मान लीजिए उसको लाज भी होता है। इस तरह की जो आजकल इतनी तेज़ी से रेट बढ़ते और घटते तो व्यापारी का नुकसान भी तो इतना होता है। सवाल ये है कि एक निर्धारण होना चाहिए, सरकार को इन चीज़ों पर पूरा फोकस और नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि नियंत्रण होना चाहिए। आम आदमी से जुड़ी चीज़ें हैं। ये बताइए, खाने वाला तेल है, सरिया है, तमाम चीज़ें, पेट्रोल डीजल है, इस पर पूरा चुनाव में देखिए महंगाई की कहीं कोई बात नहीं हो रही थी, आप है कर रहे हैं बस। महंगाई की बात क्यों नहीं हो रही है, उसका तो परिणाम दिखाई देगा ना। इतनी यदि सब कुछ ठीक है, हाँ सब कुछ, तो इतना मेहनत करने की सत्ताधारी पार्टियों को आवश्यकता क्यों पड़ी? पूरे प्रदेश में जो माहौल है वो यही तो करेंगे ना, वो नहीं, मेहनती दल के लोग हैं। ऐसी मेहनत पहले तो नहीं देखी गई है। अच्छा, हाँ, ऐसी मेहनत पहले नहीं देखा। मेहनत कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो विकास के नाम पर और थोड़ा सा सरकार जो है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, या तो ये ऊंचे संस्थान ही बंद कर दे। यदि MBBS BTech करने वाले लड़के को आप ये कहे कि रोजगार करे, तो ये संस्थान ही बंद कर दीजिए। अभी आपने MBBS की बात की तो याद आ गया, यूक्रेन में अभी बहुत सारे MBBS लोग कर रहे हैं भारत से जा करके। क्या माजरा है ये, मतलब क्या इतनी महंगी है वहाँ, सस्ती थी शिक्षा? सस्ती क्या, बहुत से तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें ही सरकार निर्धारित करती हैं। उन्होंने जो है कुछ निजीकरण में, भारत में ही तमाम निजी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटियां हैं जहां से MBBS BTech भी किए जा रहे हैं, सरकारी कॉलेज के अलावा भी। तो वो तो वही बात है ना कि भाई जो लड़का नहीं क्वालिफाई कर पाता, वहाँ दे करके डोनेशन वो अपना डिग्री ले आता है। अच्छा, फिर भी क्या लगता है चुनाव कहाँ सेट हो रहा है? सपा, बसपा, भाजपा, त्रिकोणीय मुकाबला है कि सिर्फ दो लोगों का मुकाबला है? नहीं, कुछ परिणाम तो इस बार चौंकाने वाले आएंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत है कि वो जैसा अनुमान है। मीडिया भी कहीं ना कहीं जो दिखा रही है वो अधूरा सच दिखा रही है। अधूरा सच दिखा रही है। बड़े बड़े चैनल भी रात दिन वो जो है वो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। अच्छा। मुझे लगता है कि इस बार परिणाम थोड़ा परिवर्तन, यदि देखिए भाजपा यदि 325 पा करके बहुमत, हम मानते हैं कि चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से वापसी कर रहे हैं, यदि वो आप वापसी कर रहे हैं, यदि वो बहुमत भी पा जाते हैं तो विजय कहाँ मानी गई? 325 पा करके आप 202 में आ गए तो लोकप्रियता की तो गिरावट ही मानी जाएगी। बिल्कुल, लोकप्रियता की गिरावट। आप उस लोकप्रियता को बरकरार कहाँ रख पाए या बढ़ा कहाँ पाए? मोदी जी ने, मार्च के पहले ही आपने इनका विश्लेषण कर दिया। जी। और मोदी जी ने जैसे लोकप्रियता 14 के बाद 19 में उन्होंने बरकरार रखी, जनता ने उनको समर्थन दिया। योगी सरकार में मुझे लगता है ऐसा नहीं हो पा रहा है, कुछ कमियां रह गई। अब उनका आंतरिक मामला है कि वो क्यों रह गई। अच्छा, ये आंतरिक मामला है उनका। जी। मतलब बाहर नहीं कहेंगे इस बात को, इस पर विश्लेषण करना चाहिए भाई वो। जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि बुंदेलखंड में बीजेपी के क्या हाल रहेंगे पूरे? बीजेपी मैंने बताया ना कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता इधर कुछ वर्षों में नौजवान जो है उनके अंदर थोड़ा सा बढ़ी है। अच्छा। और हाँ, वो देखने को मिल रहा है कि कुछ उनके उन्हीं से हर सीट पर देखिए, देखा जाए तो चर्चा आप करिए तो भाजपा और समाजवादी का ही एक वो है। अच्छा, ये बात है। जी। तो और सब मतलब चकाचक है जनता का इस सरकार में। कल वोट पड़ने वाला है 27 तारीख को, तो क्या कहेंगे जनता से? देखिए, चकाचक कैसे कहा जाए, ये 5 किलो एक व्यक्ति को अनाज देने से तो समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो जाता है। उसको आत्मनिर्भर बनाइए, अरे ऐसा उसको बना दीजिए कि अनाज उसको लेने की ज़रूरत ना पड़े। समाज में तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। अरे आप शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क
और अस्पताल यही सब ठीक कर दीजिए तो बहुत ज़्यादा ये मेट्रो और मुझे लगता है कि ये सब बनाने की एयरपोर्ट में कितने लोग यात्रा करेंगे। आप हवाई अड्डा का तो कह रहे हैं, कह रहे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चढ़ेगा। संभव हो पाया है 5 साल में, ये तो मोदी जी ने कहा था। अच्छा, हवाई अभी चप्पल भी योगी जी आए थे, बोल के गए हैं। एयर इंडिया ने अभी यूक्रेन में डबल किराए में लड़कों को वहीं से वापस चली गई, ये भी देखा पूरे दुनिया ने जो है। ये भी निजीकरण का वो इशारा देख लीजिए कि वही एयर इंडिया जिनके टिकट थे उनको लेने के बजाय वो वापस चली आई, या गलत पैसा उनसे लिया, मांग की गई। यस यस यस। तो आप समझ लीजिए कि निजीकरण जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें तो फिर उन्हीं का स्वतंत्रता हो जाती है, जैसे चाहे वो चलावे जो है। बिल्कुल। जी जी। तो अब माना जाए कि पैक कर दिया जाए आपके जवाबों को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल पैक कर दें इसको पूरा। जी जी। फिर मिलेंगे 27 तारीख के बाद आपसे। विश्लेषण करेंगे 6वें 7वें चरण का भी। अभी तो 5वां चरण समाप्त होगा। तो ये थे देखिए हमारे साथ जितेंद्र जी, इनके सवाल और जवाब दोनों इस इंटरव्यू में पैक हो गए हैं। मुझे पता है कि आप सबका जो पहले प्यार मिला था वही प्यार इनको फिर मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचेगा, आपके विचार आएंगे। फिर हम आपके सवाल जितेंद्र जी से रखेंगे और जितेंद्र जी के चुटेले अंदाज में आपको फिर वही जवाब सुनने को मिलेंगे। बने रहिए मेरे साथ।